बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी जो विंटर वेकेशंस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और दोबारा से रूटीन की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनका आगाज़ हो गया है। और विंटर वेकेशंस के बाद इट्स योर फर्स्ट लेक्चर। जहाँ से हमने स्टॉप किया था हम वहीं से शुरू करेंगे। 7 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम 8 चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। 8 चैप्टर जो है इट्स अबाउट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हुकूमत के शोबों पर मुश्तमिल है। हुकूमत की तंजीम जो है वो 3 शोबों पर मुश्तमिल होती है। वो शोबे कौन से हैं पहले हम उनके बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। हुकूमत जो है 3 उसके जो बेसिक ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी हैं। यानी कि लेजिस्लेचर मुकन्ना, एग्जेक्टिव इंतज़ामिया और जुडिशरी अदलिया, ये तीनों जो हैं ये मिलकर गवर्नमेंट जो है उसको बनाते हैं। उसकी तंजीम और तश्कील जो है वो इनसे मिलकर होती है। इसमें जो लेजिस्लेचर है यानी कि मुकन्ना है वो कानून साजी का काम करती है। एग्जेक्टिव जो है उसका काम ये है कि वो इस कानून पर जो मुकन्ना बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करे। और जुडिशरी जो है वो इसके मुताबिक सज़ा वगैरह का काम करती है। इस तरह से ये तीनों शोबे जो हैं मिलकर निज़ाम हुकूमत को चलाते हैं, रियासत के निज़ाम को चलाते हैं। इन तीनों का आपस में कनेक्शन होना ज़रूरी है। शायद आपने सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी पढ़ी हो और उसके बाद चेक एंड बैलेंस की थ्योरी भी पढ़ी हो, जिसके मुताबिक इन तीनों ऑर्गन्स का आपस में कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम जिस ऑर्गन को डिस्कस करेंगे वो लेजिस्लेचर यानी मुकन्ना है। मुकन्ना कानून साज इदारा है और मुल्क के लिए कानून बनाता है। पहला ऑर्गन है जो सबसे अहम तरीन इदारा भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जमहूरी ममालिक में जो मुकन्ना है वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है। और इसका बुनियादी काम क्या है कि अवाम की ज़रूरियात और ख्वाहिशात के मुताबिक कानून साजी की जाए। जमहूरी ममालिक में मुकन्ना कानून साजी के अलावा और भी फ़राइज़ अदा करती है, लेकिन बहरहाल इसका मेन काम कानून साजी है। और इसकी जो तंजीम है उसके 2 तरीके हैं। अगर ये एक ही ईवान पर मुश्तमिल हो यानी कि इसका सिर्फ एक हाउस हो तो उसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी एक ईवानी मुकन्ना कहा जाता है। और अगर ये 2 ईवानों पर मुश्तमिल हो, 2 हाउसेस पर मुश्तमिल हो तो उसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 ईवानी मुकन्ना का नाम दिया जाता है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या है कि इसमें एक ही ईवान होता है, उसके अरकान को बालिग रायदही की बुनियाद पर पूरे मुल्क से मुंतखब किया जाता है। बिला वास्ता तौर पर मुंतखब होते हैं अरकान। पहले यह यकीवानी मुकन्ना ही मकबूल थी। पाकिस्तान में भी 1956 और 62 के आइन के तहत यकीवानी मुकन्ना कायम की गई। इस वक्त तुर्की, यूनान, न्यूजीलैंड, इसराइल और बांग्लादेश वगैरह में यकीवानी मुकन्ना का निज़ाम है। और 2 ईवानी मुकन्ना क्या होती है कि जिसमें मुकन्ना के 2 ईवान होते हैं। एक ईवान में अवाम बिला वास्ता होते हैं और दूसरे में बिल वास्ता मुंतखब होते हैं। ये जो मुकन्ना है मजालिस कानून साज भी इसको बोलते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में इनके मुख्तलिफ नाम हैं, यानी कि इसको लेजिस्लेचर नहीं कहा जाता। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इसका ऑफिशियल नाम मजलिस शूरा है। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे 2 हाउसेस हैं इसके, अपर हाउस इज सेनेट और लोअर हाउस इज नेशनल असेंबली। उसके बाद इंडिया है, उसका जो लेजिस्लेचर है उसे पार्लियामेंट बोलते हैं। उसकी जो ईवान ज़ीरी है उसको लोकसभा कहते हैं और जो ईवान बाला है उसे राज्यसभा कहते हैं। इसके अरकान भी ऐसे ही मुंतखब होते हैं कि लोकसभा में अवाम बराह रास्त मुंतखब करते हैं और राज्यसभा के अरकान जो हैं वो बिलवास्ता मुंतखब होते हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पे लेजिस्लेचर का नाम कांग्रेस है। वहाँ भी इसके 2 हाउसेस हैं, सेनेट अपर हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है। सेनेट जो है उसमें अवाम जो हैं वो बराह रास्त मुंतखब होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट में बिलवास्ता मुंतखब होते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में
बराह रास्त तरीके से मुंतखब किए जाते हैं। और अमेरिका में ईमान वाला जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, अनलाइक द अदर कंट्रीज़। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की जो लेजिस्लेचर है उसका नाम कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट है। इसके भी 2 हाउसेस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज़ लोअर हाउस और सेनेट इज़ अपर हाउस। ये इसका कंसर्न नहीं है आपके कोर्स से, ये मैं आपको डिटेल वैसे ही बता रही हूँ आपके दिमाग को खुला करने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि लेजिस्लेचर जो है वो क्या होती है। इन सब मिसालों से एक बात आपको वाज़ेह होगी कि लेजिस्लेचर का बेसिक काम कानून साजी है और इसका नाम हर मुल्क में मुख्तलिफ है। कहीं इसको पार्लियामेंट पुकारा जाता है, कहीं इसको कांग्रेस पुकारा जाता है, कहीं इसको फेडरल असम्बली पुकारा जाता है, कहीं इसको दैयत पुकारा जाता है, कहीं इसको यूनियन पार्लियामेंट पुकारा जाता है। हर जगह पे इसका नाम मुख्तलिफ है, लेकिन इनका काम एक है। और चंद मुल्कों के सिवा जिनका नाम मैंने भी आपको बताया है, जिनमें तुर्की, यूनान, न्यूजीलैंड, इसराइल और बांग्लादेश वगैरह के नाम शामिल हैं। बाकी जगहों पे हर जगह पे 2 ईमानी मुकन्ना का निज़ाम ही राइज है। अब हम आते हैं इसके फ़राइज़ की तरफ। ये जो इसके फ़राइज़ हैं मुकन्ना के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब ये पेपर में आएगा मुकन्ना के फ़राइज़, तो आप सबसे पहले ऊपर मुकन्ना की तारीफ़ बयान करेंगे, उसके बाद आप उसके फ़राइज़ वाला क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट काम है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम लेजिस्लेचर का वो लेजिस्लेशन ही है, यानी कि कानून साजी है। और ये इसका बुनियादी फ़र्ज़ है कि ये नए कवानीन वज़ा करे, पुराने जितने भी कवानीन हैं उनमें हालात के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियाँ करे, क्योंकि कानून साजी का काम बड़ा अहम होता है, बड़ा तवज्जो तलब होता है। और कानून साजी बड़ी एक कह सकते हैं कि दानिशमंदाना काम है। इसलिए मुकन्ना के अरकान चूँकि अवाम के नुमाइंदे होते हैं, लिहाजा वो ऐसी कानून साजी करते हैं जो अवाम की नुमाइंदगी करे, जो अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। इस तरह से जितना रियासत की ज़िम्मेदारियाँ वसी होंगी, कानून साजी का दायरा भी उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद है कुछ मालियाती फ़राइज़, फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। मुकन्ना का बेसिक काम तो कानून साजी है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास कुछ मालियाती फ़राइज़ भी हैं, क्योंकि इससे ही कानून बनाना है। तो इसकी मंजूरी के बगैर ना तो कोई नया टैक्स लगाया जाता है, ना ही कुछ खर्च किया जा सकता है। और अगर आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट को देखें तो यहाँ पे जो बजट है वो वज़ीर ख़ज़ाना पेश करता है। वज़ीर ख़ज़ाना सारे मुल्क की जो है आमदनी और अखराजात का तखमीना लगाता है और फिर बजट पेश करता है। आपके सामने है ये बात। और बजट जो है उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उसको गौर व ख़ौज़ के बाद मंजूर किया जाता है। मुकर्रना के अरकान जो हैं अखराजात के तखमीनों में कमी भी कर सकते हैं। और इस तरह से मालियाती फ़राइज़ जो है उस पर भी मालियात पर भी इसका काफ़ी कंट्रोल है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जेक्टिव फंक्शंस हैं, यानी कि है तो ये मुकर्रना, लेकिन ये कुछ एग्जेक्टिव फ़राइज़ भी, इंतज़ामी फ़राइज़ भी अदा करती है। कैसे कि पार्लिमानी निज़ाम जब होता है, आपने पार्लिमानी निज़ाम को बड़ी डिटेल से पढ़ा है, तो उसमें जो मुकर्रना है वो इंतज़ामिया से सवाल और जवाब कर सकती है और इंतज़ामिया के अरकान जो है वो मुकर्रना को जवाबदेह होते हैं। मुकर्रना अदम एतमाद की तहरीक भी पेश कर सकती है और करार वक्फा सवालात हों और तहरीक उल्तवा के ज़रिए भी मौसर एहतसाब कर सकती है। अमेरिका में सदर बैरूनी मुआहदों और वफाकी अफसरान और वज़रा के तकर्रुर की मंजूरी सेनेट से हासिल करता है। उसके बाद इसके पास कुछ जुडिशल फंक्शंस भी हैं कि कौन से हैं कि जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसका जो ईवान बाला है वो दारुल उमरा, वो सबसे बड़ी अदालत है बरतानिया की। और इस तरह से अमेरिकी कांग्रेस जो है वो सदर, नायब सदर और जजों का मुआखज़ा भी कर सकती है। और इसी तरह से पाकिस्तान और भारत की पार्लियामेंट जो है वो भी सदर को मुआखज़ा के ज़रिए उसके ओहदे से हटा सकती है। उसके बाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अख्तियार जो है वो आइन में तरमीम का अख्तियार है। आइन क्या है? एक सेक्रेट दस्तावेज़ है किसी भी मुल्क की, जो मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए, जिसमें सारा कुछ लिखा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह। तो उसमें तरमीम का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, तो उसका तरीक़ाकार भी हर मुल्क में मुख्तलिफ है। बरतानिया में वो सादा अक्सरियत से आइन में तब्दीली हो सकती है और पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट तब्दीली कर सकती है और अमेरिका में 2/3 अक्सरियत से कांग्रेस आइन में तरमीम की तजवीज़ पेश कर सकती है। इसमें रियासतों की 3/4 जो पार्लियामेंट्स हैं वो भी शामिल होती हैं। आपको जो इजी लगता है आप वो इसमें लिख सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सारी रियासतों की मिसालें दें, आप 1 या 2 इसमें एग्जांपल्स भी कोट कर सकती हैं।
उसके बाद इसके पास कुछ इलेक्टोरल फंक्शंस भी हैं कि कुछ इंतखाबी फ़राइज़ भी अदा करती है। पाकिस्तान और भारत में जो पार्लियामेंट है वो सूबाई असम्बलियों के साथ मिलकर सदर का इंतखाब करती है। इसी तरह से अभी मुकन्ना जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब करती है। अगर आपने पार्लिमानी निज़ाम को ठीक से पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म का इंतखाब मुकन्ना कैसे करती है। और इसी तरह से वो अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करती है। और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में वो जजों और वफाकी कौंसिल के अरकान को भी जो मुकन्ना है वही मुंतखब करती है। ये इसके कुछ बेसिक किस्म के फंक्शंस हैं मुकन्ना के, क्योंकि जो इलेक्टोरल फंक्शंस हैं वो आपको पता है कि हर मुल्क में वो डिफरेंट होंगे। हर मुल्क में आप पाकिस्तान की मिसाल लें, लेकिन आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में वो क्या काम सर अंजाम देती है और सदारती तर्ज़ हुकूमत में वो क्या काम सर अंजाम देती है। ये सारे निज़ाम जो हैं इनको आप बड़ी तफसील से पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए इनके बारे में भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जब भी पार्लिमानी निज़ाम में आपको पता है पहले सेशन होता है तो उसमें जो भी का जमात कामयाबी हासिल करती है उसका जो सरबराह होता है उसको वज़ीर आज़म बनाया जाता है। इंतखाब कौन करता है? पार्लियामेंट के अरकान करते हैं। इसी तरह से फिर वो स्पीकर का चुनाव करती है ताकि जो कौमी असम्बली है या जो भी ईवान ज़िरी है उसका काम चलता रहे। फिर उसके बाद वो अपने डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करती है। और इसी तरह से अगर हम स्विट्ज़रलैंड की मिसाल लें तो उसमें जो पार्लियामेंट है वो जजों और वफाकी कौंसिल के अरकान को मुंतखब करती है। वफाकी कौंसिल जो है वो वहाँ की बेसिकली एक एग्जेक्टिव है जो कि 8 अरकान पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद इसके पास क्या अख्तियार है? इसके पास फ़ॉरेन अफेयर्स के बारे में भी कुछ अख्तियार हैं। ख़ारजा अमूर से मुतल्लिक़ क्या फ़राइज़ हैं इसके पास कि अमेरिका में कांग्रेस सलाह ये जंग के ऐलान की मंजूरी देती है। अमेरिका का सदर अगरचे बहुत बाअख्तियार है लेकिन उसके बावजूद उसके पास ये अख्तियार नहीं है कि वो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर किसी मुल्क से सलाह ये जंग कर सके या किसी मुल्क के साथ बैनुल-अक़वामी मुआहदा कर सके। इनकी तौसीक़ का अख्तियार भी सेनेट के पास है, यानी ईवान बाला के पास है। उसके बाद अवामी शिकायत का अज़ाला है, प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं। मुकर्रना के अरकान मैंने आपको भी बताया था कि वो बिलवास्ता इंतखाब के ज़रिए या बिलावास्ता इंतखाब के ज़रिए अवाम के नुमाइंदे होते हैं। चनाचे वो अपने अपने इलाके के मसाइल हुकूमत के इल्म में लाते हैं और उनके हल के लिए तजावीज़ पेश करते हैं और हुकूमत उनकी नुमाइंदा हैसियत के पेश नज़र उनके मसाइल और शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल करती है, क्योंकि उनको पता है कि आफ्टर द एंड ऑफ टेन्योर दे हैव टू गो टू द पब्लिक, दे हैव टू गो टू द मैसेज एंड दे हैव टू इलेक्ट एंड री इलेक्ट। सो उस दे हैव इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई ऑल द पब्लिक, ऑल द मैसेज। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दे विल नॉट कास्ट देयर वोट फॉर देम। तो इसलिए अपनी रेप्यूट के लिए और अपने आप को दोबारा इलेक्ट करवाने के लिए भी वो कोशिश करते हैं कि अवामी शिकायत का अज़ाला करें। आपने खुद वोट दिया होगा, आपके घर में से लोगों ने वोट दिया होगा, सो यू बेटर नो कि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं आपके इलाके में, अकरम अंसारी साहब हैं, ख्याल कासरो साहब हैं, ये सारे अवामी नुमाइंदे हैं जो आपके वोटों से मुंतखब होते हैं और ये मुकन्ना के नुमाइंदे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होते हैं, कौमी असम्बली के लिए। उसके बाद रायामा की तश्कील है कि मुकन्ना के अंदर कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर बहुत बहस होती है। आप टीवी ऑन करते हैं, अगर कभी आपने देखा हो तो यहाँ पे सेशन चल रहा होता है जिसमें ये अपने अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो लंबी लंबी तकरीरें कर रहे होते हैं। हम ये तकरीरें ज़राए इब्लाग यानी रेडियो, टीवी, अखबारात वगैरह से सुनते हैं क्योंकि इनको मुनासिब कवरेज मिलती है। तो जब हम इनको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे हमारी सियासी तरबियत होती है। हमें पता चलता है कि हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत का स्टांस क्या है, अपोजिशन का स्टांस क्या है, हुकूमत कहाँ गलत है, ये सारा कुछ हमें इन्हीं चीज़ों से पता चलता है और हम अपनी एक राय तश्कील देते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टिगेटरी फंक्शंस के मुकन्ना किसी भी अहम कौमी मसले के मुतल्लिक़ तहकीकात के लिए अपने अरकान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन मुकर्रर कर सकती है जो छानबीन के बाद मुफीद और मालूमाती रिपोर्टें पेश कर सकते हैं। ये आपका आज का लेक्चर था, इसको आप सुने और इसमें से कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।